हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा, बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में पढ़ा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे जो हैं केनू देसाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। केनू देसाई का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1907 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1980 में। ठीक, इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1980 में। ठीक, ये किस शैली के कलाकार हैं? तो ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। किस शैली के? बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। ठीक, तो इनका जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक, कहाँ पर? गुजरात के भड़ौच में। गुजरात के भड़ौच में। ठीक, कहाँ पर? गुजरात के भड़ौच में, यानी गुजरात में एक जगह है भड़ौच, वहाँ पर हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन में। ठीक, कहाँ हुई है? शांति निकेतन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा हो गई तो एक कहाँ कोई कला गुरु भी रहे होंगे इनके। ठीक, तो इनके कला गुरु हैं शांति निकेतन में। ये तो कौन रहे होंगे कला गुरु? नंदलाल बसु। ठीक है, नंदलाल बसु। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध ये किस लिए हुए? प्रसिद्ध हुए ये चित्रकार के रूप में और फिल्म कला निर्देशक के रूप में। ठीक है, फिल्म कला निर्देशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्र का विषय। ठीक, तो इनके चित्रों का विषय क्या था? तो इनके चित्रों का विषय था राधा कृष्ण थे। ठीक है, यानी ज़्यादातर राधा कृष्ण का चित्र किया गया है। ठीक है, दूसरा मीरा के चित्र बनाए गए हैं, यानी मीरा बाई के चित्र बनाए गए हैं। उत्सव के चित्र, यानी जो उत्सव होते थे, ठीक है, उनके चित्र बनाए गए हैं। ठीक, त्योहारों के चित्र बनाए गए हैं। ठीक, यानी जो उत्सव मनाए जाते थे वो, और त्योहार के। ठीक है, और किसके? सांगारिक प्रसंग के चित्र बनाए गए हैं। ठीक, चलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से आप समझ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए तो इनका जन्म, इनकी पहली बात तो ये किस शैली के कलाकार हैं? तो ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक, इनका जन्म कब हुआ है? तो 1907 में हुआ है। मृत्यु कब हुई है? 1980 में। ठीक, तो इनका जन्म हुआ है 1907 को। ठीक, कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में एक जगह है, क्या, कौन सी? भड़ौच में। ठीक, शिक्षा कहाँ हुई है? इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन में। ठीक, शांति निकेतन में। कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु थे नंदलाल बसु। ठीक, नंदलाल बसु। शांति निकेतन में जो लोग हैं उनके कला गुरु नंदलाल बसु ही थे। ठीक, तो प्रसिद्ध ये किस लिए हुए? यानी ये क्या इन्होंने कार्य किया कला के क्षेत्र में? तो ये एक चित्रकार रहे हैं। ठीक, और फिल्म कला निर्देशक रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके चित्रों का विषय क्या है? तो इन्होंने राधा कृष्ण का चित्रण किया है, मीरा बाई का चित्रण किया है, उत्सवों के चित्र इन्होंने बनाए हैं, त्योहार के चित्र बनाए हैं, और सांगारिक प्रसंग के चित्र बनाए हैं। चलिए आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखेंगे इनके प्रमुख चित्र। ठीक है, प्रमुख चित्र। तो इनके चित्र कौन कौन से हैं? इनके चित्र हैं मीरा, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है, और सावित्री,
एक इनका चित्र कौन सा हो गया, सावित्री, और एक कौन सा हो गया, अर्चना। ठीक, अर्चना। ठीक, चलिए समझ लेते हैं इसको। ठीक, तो केनू देसाई के प्रमुख चित्र कौन कौन से हो गए, मीरा हो गया है। ठीक, दूसरा है राधा कृष्ण, सावित्री और अर्चना। ठीक है, तो कौन कौन से, मीरा, राधा कृष्ण, सावित्री और अर्चना आदि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनके क्या जान लेते हैं, कुछ बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, फिल्मों में कला निर्देशक, फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया, फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया किसने, केनू देसाई ने। ठीक, तो फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब इनकी कुछ प्रमुख फिल्में भी रही होंगी जिसमें इन्होंने कार्य किया कला निर्देशक का। ठीक, तो इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख फिल्में लिख लेंगे। पहली है राम राज्य। ठीक, कौन सा, राम राज्य। दूसरा कौन सा हो गया, बैजू बावरा, बैजू बावरा। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड कौन सा हो गया, छनक चयन पायल बाजे। ठीक, छनक पायल बाजे। ठीक है, छनक छनक पायल बाजे। ठीक, चलिए, और एक फिल्म और है इनकी, कौन सी, भरत मिलाप। चलिए अब ये सब समझ लेते हैं अच्छे से, भरत मिलाप। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया, तो आप क्या कहेंगे, केनू देसाई ने। ऑप्शन में दे रखा होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो कला निर्देशक का कार्य किसने किया, केनू देसाई ने किया है। तो इनकी कुछ प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं, यहाँ पर प्रमुख फिल्में नहीं लिखा मैंने, प्रमुख फिल्में। ठीक, तो इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हो गई, एक हो गई आपकी राम राज्य। ठीक, दूसरी कौन सी होगी, बैजू बावरा। तीसरी कौन सी होगी, छनक छनक पायल बाजे। ठीक, और एक हो गई आपकी भरत मिलाप। ठीक है, चलिए यहाँ इसको इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं, किसको, फिल्मों में कला निर्देशक का कार्य किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1957 में, कब, वर्ष 1957 में केनू देसाई, किसको, केनू देसाई को फिल्म छनक छनक पायल बाजे पर, छनक छनक पायल बाजे पर, छनक छनक पायल बाजे पर फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के विख्यात कलाकार गुजरात के विख्यात कलाकार केनू देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार
1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रन स्केप सीरीज। रन स्केप सीरीज, रन स्केप सीरीज, ठीक है, केनू देसाई की है। किसकी है? केनू देसाई की है। ठीक, चलिए तो रन स्केप सीरीज किसकी? केनू देसाई की। चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, तो कब? वर्ष 1957 ईस्वी में। ठीक, किसकी? केनू देसाई की फिल्म कौन सी थी? छनक छनक पायल बाजे। ठीक है, छनक छनक पायल बाजे पर कौन सा अवार्ड मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि केनू देसाई को निम्न में से कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे फिल्म फेयर अवार्ड। कब प्राप्त हुआ है? तो 1957 ईस्वी में। कौन सी फिल्म के लिए? तो छनक छनक पायल बाजे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के विख्यात कलाकार। तो गुजरात के विख्यात कलाकार कौन है? केनू देसाई। ठीक, ये कहाँ पर? गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा, गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार, कौन सा? गुजरात गौरव पुरस्कार 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक, तो गुजरात के विख्यात कलाकार कौन है? केनू देसाई है। ठीक, तो आपसे इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें गुजरात गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा? गुजरात गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब? तो 1965 ईस्वी में। ठीक, कहाँ से? तो गुजरात राज्य ललित कला अकादमी ने इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त दिया है। ठीक है, गुजरात के विख्यात कलाकार केनू देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गुजरात गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक, रन स्केप सीरीज किसकी है? तो रन स्केप सीरीज केनू देसाई की है। ठीक, किसकी है? केनू देसाई की है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो रन स्केप सीरीज किसकी है? केनू देसाई की है। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आपको केनू देसाई बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।